अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और इसके अंदर हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर टोटल कितने डिपार्टमेंट होते हैं और कौन-कौन से डिपार्टमेंट का ताल्लुक जो होता है डायरेक्ट फार्मेसी से होता है या मेडिकल प्रोफेशनल से होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे फार्मा की बात हो रही है तो इसलिए मैं लफ्ज़ मेडिकल प्रोफेशनल यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि फार्मेसी के अलावा भी बहुत सारी डिग्रीज़ होती हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आती हैं और उनकी भी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई कर सकें अपने आप को। वो इंशाल्लाह डिस्कशन जब चलता रहेगा तो हम आपको बताते रहेंगे। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है कम से कम उसके अंदर 18 तक डिपार्टमेंट होते हैं, 18 से 20 डिपार्टमेंट होते हैं और मेनली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो जो है 2 बड़े हायरार्की में डिवाइड होती है। मतलब आप कह लें कि फर्स्ट जो उसका डिवीज़न होता है वो ऑपरेशन होता है और ऑपरेशनल, और सेकंड जो होता है वो कमर्शियल होता है। और ऑपरेशनल से मुराद वो एरिया, वो डिपार्टमेंट जो कि फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर होते हैं। मतलब वो डिपार्टमेंट कमर्शियल ऑपरेशनल डिपार्टमेंट कहलाते हैं या ऑपरेशनल साइट पे होते हैं। और कमर्शियल से मुराद वो डिपार्टमेंट हैं जो कि हेड ऑफिसेज़ में होते हैं, जिनका ऑपरेशनल से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। तो कमर्शियल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जो फैक्ट्री साइट पे नहीं होते ज़्यादातर उनके हेड ऑफिस अलग होते हैं। तो हम कमर्शियल साइट से शुरू करते हैं। कमर्शियल साइट में जो डिपार्टमेंट होते हैं, ज़्यादातर उनमें जो डिपार्टमेंट आते हैं कमर्शियल साइट के ऊपर वो आते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल अफेयर्स, एक्सपोर्ट, फाइनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो डिपार्टमेंट हैं जो ज़्यादातर कंपनीज़ के हेड ऑफिस में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग-अलग जगह हैं। मतलब बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट एक ही जगह होते हैं, मतलब कमर्शियल और ऑपरेशनल एक ही जगह पे रन हो रहा होता है। और बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग्स हर फार्मा की अलग होती है। आप शारा फैसल के ऊपर चले जाएँ, खालिद बिन वलीद रोड के ऊपर आ जाएँ, तो बहुत सारे फार्मा के जो हेड ऑफिस हैं वो अलग हैं और उनके अंदर ये तमाम डिपार्टमेंट होते हैं। जबकि ऑपरेशनल साइड जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, प्रोडक्शन साइड, वो ज़्यादातर साइड एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होते हैं या पोर्ट कासिम के अंदर होते हैं। तो ये इस 2 चीज़ों में फर्स्ट इंडस्ट्री डिवाइड होती है। अच्छा जी, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के अंदर जो ज़्यादातर डिपार्टमेंट आते हैं वो प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, फर्दर फिर 2 में डिवाइड होता है। लोकल प्रोक्योरमेंट होती है, फिर जो एक इम्पोर्ट होती है। और ये दोनों डिपार्टमेंट जो हैं सप्लाई चेन हेड लीड कर रहे होते हैं समटाइम। ये वो डिपार्टमेंट मैंने अभी आपको बताया जिनका जो है ताल्लुक डायरेक्टली जो है ज़्यादातर मेडिकल प्रोफेशनल से होता है। यानी कि ये जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया जिसमें से प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, डिपार्टमेंट इम्पोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, BD, बिजनेस डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अफेयर, मेडिकल अफेयर्स, एक्सपोर्ट, ये सारे वो डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर डायरेक्टली जो है फार्मेसी प्रोफेशन या मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जा सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशन से मुराद जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, HC साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम लिटिल बिट जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है फार्मा डिग्री से एसोसिएट होता है, या वो लोग जो कि नॉलेज रखते हैं, नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं मेडिकल की, वो लोग इन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। लेकिन फोकस और फार्मास्यूटिकल ट्रेंड यही होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग पाए जाते हैं, ज़्यादातर लोग जो प्रेफरेंस के अंदर आते हैं फार्मास्यूटिकल की, वो ज़्यादातर फार्मेसी होते हैं, मतलब फार्म-डी होते हैं, फार्मेसी ग्रेजुएट होते हैं। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब हम स्कोप डिस्कस कर रहे थे कि जो फार्मेसी के बाद जो ग्रेजुएट होते हैं सबसे बड़ी तादाद उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एब्जॉर्ब होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उन सबसे ज़्यादा ये सलाहियत रखती है कि वो इन ग्रेजुएट को एब्जॉर्ब कर सके और उनको ज़रिए माश प्रोवाइड कर सके।
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी होते हैं जिनका सिरे से फार्मेसी से ताल्लुक़ नहीं होता। वो डिपार्टमेंट के अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, जो कि मशीनरी और टेक्निकल एस्पेक्ट्स और इक्विपमेंट वगैरह को देख रहे होते हैं, उनकी सेटिंग, उनकी असेंबलिंग, या उनके अंदर कोई ख़राबी आ जाए, टेक्निकल इशू, उसको देख रहे होते हैं। आईटी जो पूरा का सर्विस बेस्ड सिस्टम है, इसके अंदर फार्मेसी का दूर से ताल्लुक़ नहीं है। एडमिन के अंदर, एचआर के अंदर, और आजकल बहुत सारी मल्टीनेशनल के अंदर एक डिपार्टमेंट है सेफ्टी एंड हैजर्ड। ये डिपार्टमेंट का ताल्लुक फार्मेसी से नहीं होता, फार्मेसी ग्रेजुएट से नहीं होता। यहाँ पे और ग्रेजुएट प्योरली अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे फार्मेसी वाला अप्लाई कर ही नहीं सकता। और ये इंडस्ट्री के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के वो डिपार्टमेंट है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब इन डिपार्टमेंट के बगैर कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्या कोई और इंडस्ट्री भी जो है नहीं चल सकती। ये जो मैंने आपको नीचे के डिपार्टमेंट बताया जिनसे कोई फार्मेसी का ताल्लुक नहीं है, इंजीनियरिंग, आईटी, सेफ्टी एंड हैजर्ड, एचआर एंड एडमिन, ये वो 4-5 डिपार्टमेंट हैं जिनका हर इंडस्ट्री में बहुत नीड होती है। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बहुत ही शॉर्ट ही आपको इंट्रोडक्शन दी है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में डिपार्टमेंट वाइज डिस्कस करेंगे कि किस तरह कौन सा डिपार्टमेंट में हम जा सकते हैं और वहाँ की जॉब रिक्वायरमेंट क्या होती है, जेडी क्या होती है, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, और किस तरह वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम डिस्कस